अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत। फराज के साथ मुल्ज़िम एहसन शाह की एक मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आई है, जिसमें वो अपनी बीवी से गुफ्तगू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम को एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। और वो सरप्राइज़ क्या था, ये जो मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आई है, इस हवाले से एहसन शाह की बीवी तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ पुलिस ने अपनी ही मदीयत में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि मुबैना ऑडियो में था क्या ऐसा। एहसन शाह अपनी बीवी से गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने जेल में ही कुछ मुल्ज़िमान हैं उनसे बातचीत की है और उनको मनाया है। एक पुलिस अफ़सर है जिसको कत्ल करवाना है। उनकी बीवी पूछती है कि वो कौन है, तो वो कहते हैं कि आपके वालिद का दोस्त। ये दोस्त कौन है उनके वालिद का? ये खुद भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का अफसर है और इस वक्त ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट जो इकबाल टाउन डिवीज़न है उधर तैनात है। ये वो अफसर है जिसने मुल्ज़िम एहसन शाह को गिरफ़्तार किया था। शकील भट्ट के हवाले से वो कहते हैं कि बैरून मुल्क फ़रार होने से पहले पहले वो शकील भट्ट को शूटर्स की मदद से कत्ल करवाएंगे और इस हवाले से जो शूटर्स उन्होंने तैयार कर रखे थे उनके साथ पैसों की डील भी हुई। अब उनकी बीवी जो है वो कहती है कि सारा कैसे होगा, कब होगा, तो वो बताते हैं कि उन्होंने अगले महीने बैरून मुल्क फ़रार होना है सऊदीया के लिए, तो उससे पहले ये सब कुछ वो करवाएंगे। जैसी शकील भट्ट कत्ल होता है, शूटर्स उसको कत्ल करते हैं, मुल्ज़िम एहसन शाह यहाँ पाकिस्तान से बैरून मुल्क फ़रार हो जाएगा। मुल्ज़िम एहसन शाह के हवाले से हम आपको बताते चलें कि मुबैना पुलिस मुकाबले में इसको हलाक किया गया है और मुल्ज़िम एहसन शाह के ऊपर अमीर बलाच टीपू के कत्ल का इल्ज़ाम था। यानी तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट और जो हमलावर था वो मौके पर ही हलाक हो गया था। लेकिन एहसन शाह के हवाले से ये इल्ज़ाम थे कि इन्होंने सऊदी अरब से मुखबरी की थी अमीर बलाच कत्ल केस की। तो अब एक मुकदमा दर्ज किया गया है थाना इचरा में शकील भट्ट की मदीयत में ही, और शकील भट्ट की मदीयत में तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट और एहसन शाह की बीवी को नामज़द किया गया। इसके अलावा नामालूम भी मुल्ज़िमान इसमें एफ़आईआर में रखे गए हैं। अब देखना यह है कि नामालूम मुल्ज़िमान कौन है, और तीफ़ी भट्ट पहले ही बैरून मुल्क फ़रार हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। पुलिस कोशिश भी कर रही है, लेकिन ये बड़ा एक अहम मोड़ आ गया है। यूँ लग रहा था केस ख़त्म हो गया है। एहसन शाह की हलाकत के बाद हम देख रहे थे 2-3 दिन बाद के जो खबरें हैं वो कम होती जा रही हैं। लेकिन अब जब मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आई है तो इसने एक और नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि पुलिस का बताना है कि और भी ऑडियोज़ एहसन शाह की मौजूद हैं, जिसमें वो अपनी बीवी के अलावा और किस-किस से बात करते थे जब वो जेल में थे। और ये गुफ्तगू उनकी उस वक़्त होती थी जब उनको पेशी के लिए अदालत लाया जाता था और उस वक़्त इनको ये एक्सेस दी जाती थी कि वो जिससे बात करना चाहते हैं तो कर लें, या फिर जो मुलाकात करने के लिए लोग आते थे स्पेशली उनके घर वाले, तो उनसे वो मुलाकात करते थे। तो अब ये एक और मुकदमा पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया है। अब देखना ये है कि तीफ़ी भट्ट, गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ जो मुकदमा एक और दर्ज हुआ है उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा होती हैं, लेकिन उनके लिए तो आसानी भी हो गई है। मुल्ज़िम एहसन शाह की हलाकत के बाद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर भी फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक बड़ी गवाही एहसन शाह की सूरत में पुलिस मुकाबले में मारी गई है। ये केस आपके सामने है। जो भी और मज़ीद पेशरफ्त होगी हम इसके हवाले से आपको बताएँगे। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।